एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की हिंदी की बुक का पार्ट 3 किरमिच के गेंद का। ये भाग 2 है ना, पार्ट 2 है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। तो दिनेश क्या बोलता है कि जो गेंदें बाहर से ही आई है, उसने सड़क पर बने गोल चक्कर जो होता है ना, वहाँ के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ रही थी जो पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई हैं, है ना। उसे याद आया कि जो मोहल्ले के बच्चे हैं उनकी गेंद कितनी बार यहाँ से दूर चली गई है, फिर कभी नहीं मिली और फिर कभी भी वो गेंद नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। एक बार जो एक गेंद है वो तो चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आती है, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसकी जो मम्मी है वो बोलती है। फिर दिनेश गेंद को हाथ में लिए घूमता हुआ भीतर आ गया, अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा कि भला ये गेंद किसकी होगी। मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु वो बोलता है कि मोहल्ले में से किसी की नहीं हो, लेकिन ईमानदारी इसी में है कि एक बार मुझे सबसे पूछ लेना चाहिए। गर्मियों की छुट्टी थी, है ना, गर्मियों की छुट्टी थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये एक क्लब बनाया था। उस क्लब में सभी बच्चे के लिए बल्ले थे। गेंद खरीदने के लिए वह आपस में चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, मतलब बॉल खरीदने के लिए वो आपस में चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को जब सारे बच्चे इकट्ठे हुए, दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद का पहचान बताकर गेंद तुम मुझसे गेंद ले सकती हो। दिनेश बोलते, तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है ना। अनिल बोलता है कि गेंद तो मेरी खो गई थी। कब खोई थी तेरी गेंद? दिनेश बोलता है, यही कोई 4 महीने पहले। तो वह तेरी नहीं है, दिनेश बोलता है। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए वो बोलता है, मतलब सभी यहाँ पे सोचते हैं कि अब वो किसी की भी गेंद हो, लेकिन वो मेरी हो जाए तो सब अपना अपना मत देता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। वह कैसे? दिनेश बोलता है, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद दिखाकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी मित्रों को बना लेने में चतुर था, है ना। मतलब वो सिद्ध करने में और अपने आप को साबित करने में बहुत चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि तेरे पापा ने तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक बोलता है। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मुझे मेरी गेंद गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है ना। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, है ना। उसके जो बड़े भैया थे, शादी हुई थी, तब सुनील ने उसकी गेंद जो है वो छत पर से नीचे फेंक दी। 5 महीने पहले, ये तो अभी आई थी ना। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और अब वह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना हो। वो बिल्कुल नहीं लग रही थी। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। वो बोलता है, अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी, है ना, कि यही गेंद नीचे फेंकी थी। तो अनिल बोलता है, दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा तो मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। हाँ, गेंद हथियाने के लिए सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने ऐसा बोलता है। यहाँ पर लोगों की आपस में बातचीत चलती रहती है। गेंद आ गई। दीपक ने उसे देखते ही बोला कि ये मेरी है, मेरी है, मेरी गेंद है। ये है लाल रंग का निशान, मैंने मेरी ही गेंद पर था। वहाँ सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। नील ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। फिर दीपक ने फिर जोर से कहा, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। अनिल ने कहा, कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ने पर मेरी गेंद में से ऐसी आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ
कि अनिल और दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब दिनेश दीपक ने वहां से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। उसने क्या बोला, या तो गेंद मुझे दे दो या तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। फिर दिनेश जब तब तक चुपचाप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद को खेलने को कर रहा था। वो बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले और पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हुआ। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली, दरवाजा पार कर इस सड़क पर जाते हुए स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी, है ना। यहाँ से कोई जा रहा था तो वो यहाँ पे आगे जो गेंद थी वो गिर गई, ठीक है। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं था, पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सब ठहाके मारकर हंसने लगे, है ना। गेंद चली गई और किसके पीछे वो लोग कितना लड़ रहे थे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे।